दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देखने वाले हैं एक नई चीज़। क्या देखने वाले हैं? आज हम रिट के बारे में जानने वाले हैं। क्या? रिट, WRIT। किसके बारे में? रिट के बारे में जानने वाले हैं। रिट क्या है, रिट कितने प्रकार की होती हैं, इन्हें कौन जारी कर सकता है, ये किन के प्रति जारी की जाती हैं। तो ये सब हम क्या करने वाले, ये सब हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? ये सब हम देखने वाले हैं कि कितने इनके प्रकार होते हैं, इन्हें कब जारी किया जा सकता है, इन्हें कौन जारी कर सकता है, किस प्रकार से जारी की जाती हैं, और ये सब देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं रिट क्या है। पहले नॉर्मल चीज़ में सामान्य अर्थों में देख लेते हैं। रिट एक क्या है? रिट एक औपचारिक लिखित आदेश होता है। क्या? एक औपचारिक लिखित आदेश होता है। कैसा होता है? ये लिखित होता है। ये क्या? औपचारिक रूप में आदेश होता है जो किसी व्यक्ति संस्था के लिए जारी किया जा सकता है। किसी व्यक्ति में, किसी व्यक्ति भी हो सकता है और कंपनी भी हो सकती है, संस्था में संस्था भी कोई हो सकती है। तो इन सब के बारे में ये जारी की जाती है। ये किसके लिए? ये व्यक्ति संस्था के लिए जारी की जाती है। ये और इनको कौन जारी कर सकता है? इनको कौन जारी कर सकता है? इनको क्या? इनको न्यायाधीश या न्यायालय या अन्य संस्थाएं, कोई भी इन्हें जारी कर सकता है। क्या? अन्य संस्थाएं भी जारी कर सकती हैं। अन्य संस्थाएं को ऐसी जारी कर सकती हैं? इनको न्यायालय जारी कर सकता है। न्यायालय में कौन से? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। या अन्य संस्थाएं में ऐसी संस्थाएं जिनके पास क्या? प्रशासनिक या न्यायिक अधिकार है। किनके? प्रशासनिक या न्यायिक अधिकार है। प्रशासनिक या न्यायिक जैसे अधिकार है, जैसे मतलब कौन? लोक सेवक अधिकारी हो गया। कौन हो गया? लोक सेवक अधिकारी। तो वो क्या कर सकता है? वो रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। ये रिट कहाँ से ली गई हैं? ये रिट है, ये रिट कहाँ से ली गई? ये अंग्रेजी कानून से ली गई हैं। कहाँ से? अंग्रेजी कानून से। कहाँ से? ब्रिटिश से। ब्रिटिश से ली गई हैं। कहाँ से? ब्रिटिश से। ये क्वेश्चन पूछा, ये कहाँ से ली गई? ये ब्रिटिश से ली गई हैं। कहाँ से? ब्रिटिश। ये कहाँ से? ब्रिटिश के कानून से ली गई हैं। कहाँ से? ब्रिटिश के कानून। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ से रिट है, कहाँ से ली गई हैं? तो ब्रिटिश के कानून से ली गई हैं। इनको जारी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इनको कहाँ से जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32, सुप्रीम कोर्ट किससे? अनुच्छेद 32 के अनुसार इनको जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट किससे? अनुच्छेद 32। और हाई कोर्ट है वो किनको? इनको 226 आर्टिकल 226 के अनुसार इनको जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? आर्टिकल 226 के अनुसार जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के अनुसार क्या कर सकता है? अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने का आदेश दे सकता है। किसके? 32 के अनुसार भी वो अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। क्या कर सकता है? अन्य न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार भी दे सकता है। तो इसमें क्या क्या देखा कि ये इनको जारी कौन कर सकता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और प्रशासनिक संस्थाएं। कौन? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मान्यता प्राप्त प्रशासनिक संस्थाएं। ये लिया कहाँ से गया? ये रिट कहाँ से ली? ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश कानून से ली गई हैं। लेकिन इसमें हाई कोर्ट किसके अनुसार? हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अनुसार इन्हें जारी कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायालय को आदेश दे सकता है रिट जारी करने का। तो चलिए देखते हैं रिटों के प्रकार। रिट कितने प्रकार के रिट होते हैं? 5 प्रकार। कितने? रिट 5 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। रिट 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? रिट 5 प्रकार के कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। क्या? अधिकार रक्षा। तो देखते हैं एक एक करके, इनको भी देख लेते हैं कि ये क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, सीधा सा इसका मतलब होता है क्या? शरीर को प्रस्तुत करना। किसको? शरीर को प्रस्तुत करना। शरीर को प्रस्तुत करना। किसको? शरीर को प्रस्तुत करना। बंदी का मतलब क्या होता है? बंदी को, जिसको कैदी को क्या बोलते हैं? बंदी। क्या बोलते हैं? कैदी को बंदी। उसको क्या? बंदी बनाया। किसको? तो बंदी के शरीर को, बंदी को क्या? प्रस्तुत करना। क्या? प्रस्तुत करना। क्या? प्रत्यक्षीकरण का मतलब प्रस्तुत
करना, क्या करना, प्रस्तुत करना, किसके, कोर्ट के सामने, किसके सामने, कोर्ट के सामने। तो इसका सामान्य सा मतलब होता है शारीरिक रूप में, या इसको क्या कहते हैं, जिसको क्या हिरासत में लिया गया, किसको, जिसको हिरासत में लिया गया है उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसको कि इसका क्या मतलब होता है, न्यायालय के सामने इसको, जिसको हिरासत में लिया गया उसको प्रस्तुत किया गया। और इस जो ये क्या है, ये कहाँ से, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये कहाँ से, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका क्या, ये कहाँ से लिया गया, ये लैटिन भाषा से, कहाँ से, लैटिन भाषा से लिया गया। ये कहाँ से, ये शब्द कहाँ से, लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका यही क्या शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शरीर को प्रस्तुत करना। क्या, शरीर को प्रस्तुत करना, क्या होता है, शरीर को प्रस्तुत करना। और इसको किस मामले में, इसको क्या, इसको सार्वजनिक और निजी या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। सार्वजनिक मतलब जो सरकारी संस्थाएं, और निजी मतलब या कौन सी व्यक्तिगत, निजी या व्यक्तिगत मतलब जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनी, इन दोनों के प्रति जारी किया जा सकता है। क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी के प्रति भी जारी किया जा सकता है। दोनों के सार्वजनिक और निजी दोनों के प्रति जारी किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं परम आदेश। परम आदेश क्या है, परम आदेश का मतलब होता है, इसका अर्थ है, परम का मतलब हम आदेश देते हैं, आदेश का मतलब आदेश मतलब हम आदेश देते हैं। इसका क्या अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं, क्या करते हैं, हम आदेश देते हैं। इसका ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या होता है, इसमें हम आदेश देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या है, ये इसमें जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, ये क्या, जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, जो लोक सेवक होते हैं या जो पुलिस में होती है, ये सब क्या सार्वजनिक अधिकारी होते हैं। इन पर क्या, इन पर ये कौन, इन पर न्यायालय क्या करता है, इनको जारी करता है। क्या, इनको जारी करता है। ये क्या, परम आदेश जो सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जारी होता है वो क्या होता है, परम आदेश होता है। और कौन जारी करता है इनको, न्यायालय। कौन, न्यायालय जारी करता है कि हम आदेश देते हैं कि तुम अगर कोई कार्य पीछे डरा है या कोई जांच नहीं हो पा रही तो उनको, उनके लिए भेजा जाता है क्या, परम आदेश, कि कोर्ट का आदेश है इसकी जांच जल्द से जल्द की जाए, या कुछ ऐसा कुछ कार्य करने के लिए तो उसको क्या, सरकारी संस्थाओं को भेजने के लिए क्या, परम आदेश होता है। यह क्या, ये निजी मामले में जारी नहीं होता। इसका मतलब इसका क्या, ये निजी मामले में नहीं भेजा जाता। ये क्या, निजी मामले में नहीं भेजा जाता। अब देखते हैं प्रतिषेध। क्या देखते हैं, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या है, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। क्या, रोकना। क्या होता है, इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका रोकना। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ, रोकना। इसमें क्या होता है प्रतिषेध, इसमें किसको कौन क्या किसको रोकता है। इसमें क्या होता है, जो उच्च न्यायालय होते हैं, जो क्या होता है, उच्च न्यायालय होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अपने इनके अधीनस्थ, जो इनके नीचे, उच्च न्यायालय के नीचे क्या, जो जिला न्यायालय होते हैं, उनको क्या करता है, जो उच्च न्यायालय होते हैं, जो अपने उनके अधीनस्थ जिला न्यायालय हैं या उनके अधिकारी, जो जिला न्यायालय के अधिकार होते हैं, उन अधिकारों के जो क्षेत्र होते हैं, जो उनके अधिकारों के क्षेत्र होते हैं, जो उनके अधिकार के क्षेत्र होते हैं, उनके अधिकार के क्या, अधिकार के क्षेत्र से यदि ज़्यादा न्याय करते हैं, अधिकार के क्षेत्र से अधिक, क्या, अधिकार के क्षेत्र से अधिक न्याय करने की कोशिश करते हैं। यदि क्या करते हैं, अधिकार के क्षेत्र के न्याय से अधिक उच्च न्याय कार्य को करने की कोशिश करते हैं तो उनको क्या किया जाता है, उनको रोका जाता है। उनको रोकने के लिए ये जारी किया जा सकता है। उनको क्या, रोकने के लिए जारी किया जाता है। उनको जैसे कि क्या, मृत्युदंड की सज़ा सुनाने का क्या अधिकार नहीं है। यदि वो क्या करता है, मृत्युदंड की सज़ा सुनाता है तो उनको क्या, प्रतिषेध जारी किया जाएगा। कौन, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको क्या, प्रतिषेध जारी करेगा। किसके लिए, यह रोकने के लिए कि तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, तुम ये इसको नहीं सुना, तुम इस सज़ा को नहीं सुना सकते। ये सज़ा ये सुनाने किसका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। तो इस प्रकार से यदि कोई या इसके अलावा कोई भी और भी सज़ा या कुछ और भी फैसला कोई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो अगर सुनाते हैं और वो उनके अंडर में नहीं आता है तो उनके लिए क्या, प्रतिषेध जारी हो जाएगा। क्या, प्रतिषेध जारी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं उत्प्रेषण। क्या, उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है प्रमाणित होना। क्या ये क्या लिखते हैं मैंने, प्रमाणित होना या क्या करना, सूचना देना। सूचना देना, क्या करना, प्रमाणित होना या सूचना देना। क्या करना, प्रमाणित होना या सूचना देना। इसमें क्या होता है, प्रमाणित होना या सूचना देना का मतलब क्या होता है। इसमें क्या, जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय जो क्या करता है, वो अपने अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारीगण जो उसके अधिकारी या के हैं, उनको क्या निलंबित मामले में या उनका स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर के लिए क्या करता है, उसमें पत्र वगैरह, पत्र का जारी करता है, उसको क्या पत्र जारी करता है, क्या करता है। तो इसमें क्या, जो उच्च न्यायालय होता है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय या कर्मचारियों को क्या, उनके स्थानांतरण के लिए क्या करता है, पत्र जारी करता है। क्या करता है, पत्र जारी करता है। जिसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेषण बोलते हैं। उत्प्रेषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्प्रेषण बोलते हैं। और ये कब व्यवस्था दी गई है, किसने, उच्चतम न्यायालय ने कब, 1991 में। क्या, उच्चतम न्यायालय ने 1991 में यह व्यवस्था जारी की या यह व्यवस्था बनाई। क्या, 1991 में यह व्यवस्था बनाई। अब देखते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। क्या, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। किसके द्वारा, वारंट के द्वारा। क्या, वारंट के द्वारा। इसको न्यायालय किनके ऊपर जारी कर सकता है, इसको जारी कर सकता है किसी व्यक्ति के ऊपर या सार्वजनिक कार्यालय के ऊपर भी जारी कर सकता है। इसमें अपने दावे की मतलब जांच करने के लिए जारी किया जा सकता है। तो किसी के ऊपर भी ये अधिकार परीक्षा किसी के ऊपर भी जारी हो सकता है, सरकारी हो या गैर सरकारी, प्राइवेट हो या सार्वजनिक हो। ये किसी के ऊपर उसकी क्या, उस अधिकार की, उसकी मतलब या उस कार्यालय की जांच के लिए ये जारी किया जाता है। किसके लिए, जांच के लिए जारी किया जा सकता है कि उसमें कार्य सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई घूसखोरी तो नहीं है। तो इन सब की जानकारी के लिए ये जांच के लिए जारी किया जा सकता है। तो आशा है कि आपको ये रिटें समझ में आई होंगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।